परमाचार्य श्री शुकदेव महामुनि के चरण कमलों में प्रणाम किया गया है। शुक यानी, शुक कौन है? तोता। शुक यानी तोता। आश्चर्य है इस बात का, मुझे तो लगता है मनुष्यों की अपेक्षा, मानव की अपेक्षा कहीं ना कहीं पंक्षियों की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ एवं प्राचीन है। भागवत को गाने वाला कौन है? शुक। शुक यानी तोता। रामचरित्र मानस को गाने वाला कौन है? काकभूषणी जी महाराज। श्री काकभूषणी जी किसके स्वरूप में है? कारे कौआ के रूप में है। राधे राधे। श्री रामचरित मानस को गाने वाला एक पंक्षी यानी कौआ, और श्रीमद् भागवत को गाने वाला भी पंक्षी शुक यानी तोता। बड़ा स्पष्ट है, राधे राधे, बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मानव मनुष्य की अपेक्षा ये पंक्षियों की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ एवं प्राचीन है। और भैया मनुष्य तो वैसी सुबह बड़ी देर तक पांव पसार के सोए तो रहे। प्रातःकाल जागने का संदेश कौन दिया करता है? अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं ब्रजभाषा बोलूं तो चलेगा ना? बीच बीच में चलेगी या दौड़ेगी? दौड़ेगी ना, क्या बात है, राधे राधे। तो बीच बीच में अभी वृंदावन में कथा है रही है, तो हालांकि हमसे निवेदन किया था कि ऐसे शब्दों को उच्चारण करना कि जिससे आम श्रोताओं को समझ में आ सके, तो मैं प्रयास वही कर रहा हूं। बस विवाह की श्री जी की इच्छा जाको वृंदा विपिन है, कृपा तो नहीं की हो, जैसी श्री प्रिया जी इस वाणी को उच्चारित कर दें। हाँ, फिर भी ध्यान रख रहा हूं कि मैं सीधे सीधे सरल शब्दों का ही उच्चारण कर सकूं। तो बीच बीच, चूंकि अब भाई जन्मभूमि वृंदावन की ही है, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ की भूमि से, यहाँ के जल से ही सिंचित हुए हैं। अब जब यहाँ कथा हो रही है तो भैया बीच बीच में ब्रजभाषा को तो पिट आ ही जावे गो। राधे राधे, कोई बात ना है, यही मान के जाको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होय। राधे राधे। इसलिए यहाँ दूसरे श्लोक में श्री शुकदेव महामुनि के चरण कमलों में प्रणाम किया गया है। अब इसके बाद तीसरे श्लोक में श्री परम आचार्य जन कहते हैं, नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वादः कुशलः शौनको ब्रवीता। कहते हैं कि एक बार, एक समय की बात, भगवत कथामृत में सदैव डूबे रहने वाले परम रसिक भक्त श्रोताजन शौनकादिक मुनियों ने परम विद्वान वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं, जिनके पास करोड़ों सूर्यों के बराबर ज्ञान है, ऐसे परम मनीषी श्री सूत जी महाराज को आते हुए देखा। और जैसे ही आते हुए देखा, उसी समय सूत जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के उपरांत कहते हैं कि महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आए हाय हाय, बड़ी गजब की बात। राधे राधे। क्या कह रहे हैं? हे महाराज, आपके पास जो ज्ञान है वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के बराबर है। ये करोड़ों सूर्यों की यहां उपमा है। यदि हम ये कह दें नहीं वो सूर्य मार्ग करोड़ सूर्य हैं, तो तुम्हारा जो उनके सामने जाएगा जल के राख हो जाएगा। जब एक सूर्य इतनी तपन देता है, और जब करोड़ों सूर्य जब के बराबर शक्ति होगी तो राख होना स्वाभाविक है। इसलिए यहां ये नहीं कहा गया कि करोड़ों सूर्य हैं, ये ना, ये करोड़ों सूर्यों के बराबर यहां श्री सूत जी महाराज को उपमा दी गई है कि आप कैसे विद्वान हैं, आप कैसे मनीषी हैं। तो कहा कि आप करोड़ों सूर्यों के बराबर। अतम चाहते हैं, क्या चाहते हो? कि अभी तक हम अपने जीवन में बहुत कथाएं सुन चुके हैं। अब महाराज एक बात बताओ, क्या सारा जीवन हम कथा सुनते सुनते ही निकाल दें क्या? आज यहां कथा, कल वहां कथा, और वहां से निमंत्रण आया, वहां जाना है। आप तो ये बताइए, ये कथाओं का सार क्या है? राधे राधे।
एक कथा श्रवण करने का मूल आधार, मूल तत्व क्या है? हम सार गर्भेद भाव श्रवण करना चाहते हैं। मम कर्ण रसायनम, मम यानी हमारे कानों में, कर्ण यानी कान, ऐसा रसायन तत्व प्रेषित हो जो हमारे हृदय में आनंद की हिलोरें उत्पत्त कर दे, प्रकट कर दे, जिससे हम श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की अनन्य भाव की सेवा को पा सकें। इसलिए कहा मम कर्णा रसायनम, जो रसायन से युक्त हो ऐसी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। देखिए भागवत में इतनी स्पष्टता दी गई है, एक एक श्लोक पर भी चर्चा हुआ है महाराज, क्या कहना। वो तो समय भाव रहता है, इसलिए साप्ताहिक जो अनुष्ठान होते हैं उसमें तो केवल मूल मूल प्रसंगों पर ही चर्चा हो पाती है। बाकी तो जो पंडित जी, विद्वान पंडित जो होते हैं, वह पारण के द्वारा ही भावों को, संपूर्ण श्लोकों को विश्राम करते हैं महाराज, गुनगुनाते हैं। महाराज आज जब सूची महाराज ने शौनकादिक मुनियों को इस प्रकार रस में निमग्न देखा। अच्छा मैं एक बात कहूं, अब देखो भाई तो ठाकुर जी की भूमि है, थोड़ी बहुत तो आंख में चौनी होगी। राधे राधे। अब नंद नंदन ऐसे तो आंगे ना है, वो तो चोरन के सरताज है महाराज, और फिर ये ठाकुर जी को स्वरूप है। अब चोरन के सरदार जो आंगे तो उनको अंधेरी रात तो चाहिए, तो थोड़ी बहुत तो आंख में चौनी होगी ही होगी। और जो बीच में मैंने ये जो रोका, आप अन्यथा मत लीजिएगा, वो सिर्फ इसलिए रोका जैसे कोई मोहन भोग खा रहा है और खाते समय बीच में कंकड़ आ जाए तो कैसा लगता है, कर्कशता आती है ना। तो इसी प्रकार जब कथा का प्रवाह चलता है तो बीच में हम वार्तालाप करें या खड़े हो तो उससे थोड़ा सा लय में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे मैं सच बताऊं, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मुझे बहुत प्यारे श्रोता मिले हैं। राधे राधे, बहुत बहुत प्यारे श्रोता। क्योंकि श्रोता जितनी तल्लीनता के साथ कथा सुनता है, वक्ता को उतना ही आनंद आता है। अब वक्ता से कैसी वाणी उच्चरित करवा सकते हैं, ये तो श्रोताओं की कुशलता पर ही निर्भर हुआ करता है। तो और वैसे भी बिना एकाग्रता के संभव नहीं है। तो मैं देख रहा हूं आप सबकी जो श्रवणेंद्रियां हैं, आए हाय क्या महाराज एकाग्र। ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करते रहे, नजर ना लगाए। राधे राधे। महाराज श्री सूजी महाराज कहते हैं शौनकादिक मुनिगणों से, देखो आपके मन में इतना अगाध प्रेम है तो हम आपके लिए रसन प्राप्त कराने वाली वह भक्ति की चर्चा को अवश्य श्रवण कराएंगे। शौनकादिक मुनियों से शिशु जी महाराज कहते हैं, परमाचार्य शुकदेव महामुनि ने बड़ा ही सुंदर कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए भागवत पर प्रवचन दिया है। और ये जो श्रीमद् भागवत है, यहां कहते हैं सूजी महाराज, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ। अब देवताओं को दुर्लभ कैसे, तो आपको भी पता है, आप सबको यह प्रसंग की जानकारी है ही है। जब परम विद्वान श्री शुकदेव महामुनि व्यास पीठ पर कथा श्रवण के लिए विराजित हुए बैठे, तो उस समय देवताओं के मन में लोभ प्रकट हो गया। और देवताओं के मन में विचार आया कि देखो इस संसार में रहने वाला एक छोटा सा राजा, इसे भागवत कथा मृत प्राप्त हो रही है, और हम तो स्वर्ग के रहने वाले देवतागण हैं, हमें क्यों नहीं। बोले इसे नहीं सुनने देंगे, तो बोले हम खरीद लेंगे इसे। बस फिर क्या था, हाँ, बिना जिज्ञासु के पहुंचे, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। ना तो भागवत जी को प्रणाम किया, ना कोई आदर भाव, ना कोई सत्कार का भाव, सीधे पहुंच गए शुकदेव महामुनि के पास। और शुकदेव महामुनि के पास जाकर के कहते हैं, महाराज ये जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हो ना, ये राजा परीक्षित को ना सुना करके हमें प्रदान कर दो। यहां तो फिर भी ठीक था, कुछ कि हमें मिल जाए, लेकिन जो पहले शब्द का उच्चारण किया राजा परीक्षित को ना देकर,
बस यही पाप का मूल बन गया। सब पापन को छत्र है, लोभ से मन ही हटाए, निष्प्रय ही संतोष करे, रहे भजन चित लाए। और साथ में क्या कहा, एक और अपराध कि महाराज हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अतः यह अमृत आप राजा परीक्षित को दे दो और इसके बदले में हमें भागवत दे दो। सुखदेव महामुनि ने बड़े गौर से नीचे से ऊपर तक देखा और उसी समय अभक्त जान करके ऐसी फटकार लगाई, उसी समय कह दिया, शर्म नहीं आती आपको? चले जाओ यहां से। कहां यह अमृत रूपी, महाराज कहां यह बहुमूल्य मणि रूपी भागवत, और कहां ये छोटा सा कांच का टुकड़ा रूपी आपका अमृत? ए देवताओं, याद रखना, ये जो कथा है ये जिज्ञासा के भाव और भगवत कृपा से संभव है। याद रखना, ये कथा कभी बेची नहीं जाती, ये कथा विक्रय का क्षेत्र नहीं है, एक कथा व्यापार का क्षेत्र नहीं है। वो तो पता नहीं आजकल कैसी क्या विषम परिस्थितियां हो गई हैं, बड़ा दुख होता है सुनकर के। बोले फलाने वक्ता का बोले इतने लाख का पैकेज, बोले उसका बोले इतने लाख का पैकेज, बोले पहले एडवांस में इतना दे दो, महाराज जी व्यास गद्दी पे जब बैठेंगे जब इतना जमा हो जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जहां भागवत के सौदे होना शुभारंभ हो गए। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। याद रखना, देवतागण जैसा खरीदार कौन होता, जो कि अमृत का कलश लेकर के आए थे। राधे राधे, अमृत का कलश, उसके बाद भी फटकार लग गई। क्यों? क्योंकि ये भागवत व्यापार नहीं है, ये तो कृष्ण प्राप्ति का एक सहज कृपामय साधन है। इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको तो केवल समर्पण भाव से ही पाया जा सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। या तो दीवाना हंसे या रवज से तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन? ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए कृपा मना करके, कृपा मान करके, ये सहज सहज कृपामय स्वरूप है, इसलिए इसे हम इसका व्यापारीकरण ना करें। राधे राधे, व्यापारीकरण ना करें। महाराज आज देवताओं को बड़ा अपमान लगा। देवतागण बोले, भाई ऐसा इस भागवत में है क्या, जरा हमें पता तो चले। और उसी समय क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज क्या है इस कथा में जिस कारण आज हमें इतना अपमानित होना पड़ा? अब ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मैं भी जो सृष्टि करता हूं वह चतुश्लोकी भागवत का आश्रय लेकर के ही किया करता हूं। अब इनके सामने तो कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। क्या प्रयोग करूं? अये हे हे, आहा, उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगा दी। राधे राधे, जैसी तराजू लगाई, क्या देखते हैं, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजित किया और दूसरे पलड़े पर समस्त वेद पुराण शास्त्रों के लिए विराजित किया, लेकिन ताल में श्रीमद् भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता। इसलिए हमारे यहां 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं भागवत कैसी है, तो कहते हैं सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। सर्वोपरि श्री भागवत
परम धर्म स्वच्छ, जिनके ही आवे नहीं वे ही हैं मतिमंद, जिनके ही आवे नहीं वे ही हैं मतिमंद, वे ही हैं मतिमंद, वे ही हैं मतिमंद। भागवत कैसी है? सर्वोपरि। व्यास जी कहते हैं, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रथम श्री शुक वचन सुना वह। यदि वृंदावन की उपासना की ओर हम बढ़ रहे हैं तो पहले शुक वचन, शुकवाणी, भागवत का साधक को आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सर्वोपर श्री भागवत, साधन नहीं कहा, सर्वोपर, सर्वोपर श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, और जिनकी ही है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जिनके ही है आवे नहीं वे कैसे हैं? वे ही हैं मतिमंद। मतिमंद कौन है? जो कथा में जाके कमी निकाले। अरे बोले भैया सब कुछ बढ़िया था, स्टेज बढ़िया नहीं थी। अरे बोले सब बढ़िया था, बोले साउंड अच्छा नहीं था। अरे बोले सब कुछ बढ़िया, संगीत में दम नहीं। अरे बोले संगीत बहुत बढ़िया, बोले वक्ता में दम नहीं। अब बोले सब कुछ बढ़िया था, बोले प्रसाद में क्वालिटी नहीं थी। जो इस प्रकार से दोष बुद्धि रखता है, याद रखना, राधे राधे, याद रखिएगा, जो दोष बुद्धि रखता है वो कैसा है? जिनके ही आवे नहीं वे ही हैं मति मंदा, यानी उनको मंद बुद्धि कहा गया। स्वाभाविक है, भागवत तो अन्यास दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दोष गुणों से रहित रहो करके ही समर्पण भाव के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऐसी है ये श्री ठाकुर जी की कथा। याद रखना, ये कथा है ना, इसका भाव क्या है? एतस्मात्, ये कथा किस लिए? एतस्मात् अप्रम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते, मनः शुद्धये न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए। और सीधी सी बात है, तन की शुद्धि तो हम स्नान करके बढ़िया महाराज महंगे महंगे साबुन इत्यादि, लोशन इत्यादि लगा करके शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन की शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दे पाते। और एक संत और संसारी में यही तो अंतर है भैया। सच्चा जो संत होता है ना, वो यही विचार करता है कि देखो हमारे श्री ठाकुर जी ने विशुद्ध मन दे करके हमें इस जगत में भेजा है, कहीं हमारा मन मैला ना हो जाए। इसलिए संत, सच्चा साधु, वैष्णव अपनी तन की अपेक्षा अपने मन की फिक्र किया करता है, और संसारी अपने तन की फिक्र करता है। इसलिए यहां पर कहा एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धये ना विद्यते, मन की शुद्धि के लिए है। अब भैया मन की शुद्धि होगी तभी तो मोहन मिलेगा, और जब मोहन मिल जावेगा तो आपको भी प्रिया चरण कमल को भ्रमर यानी भौरा बना देगा। राधे राधे। भौरा पुष्प से पराग लेकर के कितना आनंदित होता है। अब आप विचार कीजिए, जब आप सभी श्री प्रिया चरण कमल के भौरा बनेंगे, भ्रमर बनेंगे, जब श्री प्रिया जी के अनुगत होगे, जब श्री प्रिया जी के चरणार बिंदों से पराग पाओगे, अये है क्या कहना। महाप्रभु जी राधा सुधा निधि स्तोत्र में कहते हैं, सत प्रेम सिंधु मकरंदर सौगधारा, सारा नजस्त्र भमितस्त्र वदाश्रितेषु, श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शीरसा वहामि। स्वयं श्री नंदनंदन कृष्ण चंद्र राधा चरण कमल का भौरा भ्रमर बन करके अपने आप को धन्य धन्य किया करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न हुआ। अच्छा एक और बात बताऊं, यहां जो इस प्रसंग का भागवत में जो आरंभ है वह सीधे शुक और राजा परीक्षित के संवाद से नहीं है। यहां जो प्रसंगों का आरंभ है वह सूत एवं
जो शौनकादिक मुनिगण हैं, इनकी वार्ता से ही है। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और यही समझ बैठते हैं कि सीधा शुभारंभ शुक और परीक्षित। ये सच है कि यहाँ प्रमुख वक्ता शुकदेव जी हैं और प्रमुख श्रोता राजा परीक्षित हैं, लेकिन इस कड़ी में यहाँ का जो शुभारंभ है वह प्रथम श्रोता शौनकादिक मुनियों के रूप में है और वक्ता श्री सूत जी महाराज हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना आवश्यक था। इसलिए यहाँ का जो शुभारंभ है, कई बार बहुत से श्रोता क्या देते हैं, अरे आपने तो सुखदेव जी का परीक्षित जी का नाम ही नहीं लिया आज तो। अरे भाई आएगा उनका नाम, पहले भूमिका तो बनने दो। यहाँ का जो आधार है, सार है, वह सूत एवं शौनकादिक मुनियों के संवाद से। अब इन्हीं की वार्ता होते होते, इन्हीं की प्रश्नावली के द्वारा शुक और परीक्षित जी के संवाद में हम लोग प्रवेश किया करते हैं। इसलिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो यहां शौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, महाराज एक बात बताओ, क्या पूछना चाहते हो? बोले हमने सुना है कि श्री देवर्षि नारद कवि एक जगह स्थिर नहीं रहते। बोले बिल्कुल सही बात। अरे महाराज वही तो बात है, जब स्थिर नहीं रहते तब उन्होंने 7 दिन रहकर के कथा कैसे श्रवण कर ली, इस भागवत को उन्होंने कैसे पान किया, आप हमें यह बताइए। आप सुनना चाहोगे? सच में सुनोगे तो एक काम करो, प्रेम ते दोनों हाथ उठाई के राधे राधे बोल दो। अब ये आनंद ना आयो, न को जोड़ते बोलो। अरे वाह, अच्छा अब की बार ने और प्रेमते बोलियो। आए हाय हाय, अब आया ना आनंद। चलो जब इतने प्रेम से बोल रहे हो तो मेरो भी मन उकला रहे कि आपको बता ही दूं, हैं? आहा, आज महाराज जब श्री शौनकादिक मुनियों ने निवेदन किया है, देखो कथा में जिज्ञासु तो बनना पड़ेगा, बिना जिज्ञासु बने कथा प्राप्त नहीं हुआ करती है। तो महाराज सूत जी महाराज ने जब देखा तो कहने लगे, एक समय की बात, ये जो श्री ब्रह्मा जी है ना, इनके जो 4 पुत्र हैं निर्मल ऋषि, कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन और श्री सनत कुमार। राधे राधे हैं, सब जानते हैं। पता है क्या हुआ? एक बार ये चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए एकत्रित हुए। अब जैसे ही एकत्रित हुए तो इन्होंने क्या देखा, सामने से देवर्षि नारद आ रहे थे, अपने मुंह को लटकाए, चौंक गए। बोले देवर्षि नारद तो कभी उदास रहते ही नहीं, लेकिन आज इनके मुख पर ये मलिनता कैसे है? बात हजम नहीं हुई। पूछ लिया, हे देवर्षि आप तो सदा मुस्कुराते हैं, आपको देख करके भले कितना भी कोई परेशान व्यक्ति हो वह भी प्रसन्नता में झूम उठता है। अच्छा नहीं लग रहा आज आपके मुख पर चिंता की लकीरों को देख करके। आप किस कष्ट का कारण क्या है, क्या आप मुझे बताने की कृपा करोगे? तब श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं अपने दुख का कारण कहां तक बताऊं? हमने इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझा और सर्वोत्तम लोक जानकर के मैं यहां विचरण करने के लिए गया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमाद सुतीर्थेषु ब्रह्ममाण तस्ततः। यहां तीर्थों के नाम लिए, कहां कहां गया? हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध आदि आदि। लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। मुझे हर एक स्थान पर कहीं ना कहीं दोष दिखाई देते रहे। लोगों का जो स्वभाव है वह आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। यानी कि जब हमें कोई विशेष काम है तो मीठा मीठा बोलेंगे, वरना पहचानते भी नहीं। चतुरता, चालाकी, आलस्य, द्वेष,
मैं ज़्यादा बुराई वाली चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वृंदावन की भूमि में बैठे हैं और फिर आप सब जानते ही हैं कि लोगों की प्रवृत्ति क्या है। बस वही प्रवृत्ति का दर्शन, छल कपट का दर्शन जब देवर्षि नारद ने किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले आज तीर्थों में भी यह स्थिति हो गई। देवर्षि नारद कहते हैं मैं दोष देखता हुआ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में पहुंचा। आए हाय, आहा, ऐसी वृंदावन की भूमि जहां भक्ति नृत्य करती है, झूमती है। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन की भूमि में पहुंचा, हमने वहां एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? तो श्री देवर्षि नारद कहते हैं, बोले मैं यमुना किनारे पहुंचा। यमुना किनारे एक बड़ी सुंदरी, जो कि तरुण अवस्था को प्राप्त है, तरुण यानी जवान, लेकिन आश्चर्य इस बात का कि उस जवान स्त्री की गोद में दो बूढ़े पुरुष सिर रख करके सो रहे थे। मेरे मन में विचार आया कि देखो कैसा घोर कलयुग आ गया इस पवित्र तीर्थ में, धाम में। आज यह स्थिति, एक सुंदरी की गोद में दो बूढ़े पुरुष सिर रख करके सो रहे हैं, लेकिन वो जो स्त्री है वो प्रसन्न नहीं है। इसके मुख पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी, रुदन कर रही थी। इतना ही नहीं, उस स्त्री के आस पास बहुत सारी स्त्रियों का झुंड भी था और वह स्त्रियां उसकी सेवा में उन्मत्त थीं। कोई उसे पंखा जल रही थी, कोई उसे चंवर ढुला रही थी, कोई उसके अश्रुओं को पोंछ रही थी, कोई उसे जल पिला रही थी, कोई उसे समझा रही थी। देवर्षि नारद कहते हैं कुतूहलवश मैं यह दृश्य देख करके वहां रुक गया, ठहर गया। और जैसे ही मैंने देखा, उसी समय उस स्त्री की नजर, देवर्षि नारद कहते हैं, मेरी ऊपर पड़ गई। आए हाय हाय, जैसे ही मेरे ऊपर नजर पड़ी तो उसने मुझे देखते ही आवाज लगाई। और जानते हो क्या कह करके आवाज लगाई? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यहां पर कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। भो भो साधु यानी हे साधो। संत को क्या 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 उच्चारण के साथ पुकारा? साधो, साधो। ये साधु नाम संत जनों को ये भक्ति महारानी ने ही दिया है। ये चाहती तो ये भी तो कह सकती थी, हे संत भगवान कृपा करो ना। क्या उच्चारण कर रही है बार बार? वो साधो, हे साधो, हे साधो। साधो ही क्यों? क्योंकि ये इसकी जिंदगी बिगड़ी हुई है। किसी की बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारने वाला यदि कोई है तो केवल संत ही हो सकता है। इसलिए इसने यहां भो साधु कह करके पुकारा। और कितनी देर के लिए? संत आश्रय कितनी देर के लिए मांगा? ध्यान दीजिएगा शब्द पर। क्या कह रहे हैं? वो साधो क्षणम तिष्ठा, क्षणम तिष्ठा, क्षणम, एक क्षण। आप जानते हो एक क्षण कितना होता है? याद रखना, संत का समय कभी बर्बाद मत करना। दो भाव बड़े कीमती हैं, एक तो अन्न का कण और दूसरा संत का क्षण। ये कभी बर्बाद ना होने पाए। इसलिए यहां पर भक्ति महारानी ने कहा भो साधो क्षणम तिष्ठा। एक क्षण का सत्संग ही जीवन बदलने को पर्याप्त है। अब जीवन भर खूब हमारा पूजा पाठ करें, खूब तीर्थ यात्रा करें और मन अंत समय बदल जाए तो फिर उस पूजा पाठ का कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता। इसलिए एक क्षण का सत्संग ही पर्याप्त है। तो यहां पर श्री का क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए। और देवर्षि नारद ने विचार किया, जब बुलाए रही है तो क्यों ना जाऊंगा के पास। चल पड़े, पहुंचे। फिर पूछा, हे देवी आपका परिचय क्या है? क्या शुभ नाम आपका? और आपकी गोद में ये दो वयोवृद्ध है जो पौड़े हुए हैं, सोए रहे हैं, ये आपके कौन लगते हैं? और आपके आस पास इतनी जो स्त्रियां हैं, इनका मुझे आप परिचय दीजिए। तब कहा, महाराज श्री मेरा नाम भक्ति है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनियो मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे निजर्जरो। कि गंगाद्याः सरितश्चैमा मत्सेवार्थ समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। आय हाय, बड़ी गजब की बात कहती है, अहम भक्त ख्याता। क्या परिचय दिया? अहम, महाराज श्री मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्त ख्याता। और आप ये मेरी गोद में ये दो बूढ़े पुरुषों को देख रहे हो ना, ये और कोई नहीं है। अच्छा, कौन है? ये मेरे इमाओ में तनयो, तनयो यानी पुत्र, इमाओ में तनयो बताओ, ये मेरे पुत्र हैं महाराज, मेरे पुत्र हैं। अहम भक्त ख्याता इमाओ में तनयो बताओ। और इनका नाम ज्ञान एवं वैराग्य है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई मैया तो खूब जवान है और बेटा बूढ़े है रहे, ये सब काय का प्रभाव? कली का प्रभाव। और महाराज श्री, आप जो मेरे आस पास इन जो नदियों को देख रहे हो ना, ये और कोई नहीं है, तो ये गंगा आदि बड़ी बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, गंगा आदि आदि। अब आप विचार कर सकते हो कि भक्ति का कितना बड़ा महत्व है, जहां गंगा जैसी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां सेवा में उन्मत्त हैं। आज महाराज कहती है भक्ति महारानी, उत्पन्ना द्रवड़े साहम, मेरा जन्म कहां से उत्पन्न है भक्ति? उत्पन्ना द्रवड़े साहम, द्रवणे, द्रवण यानी हृदय, यद्यपि यहां इसका जो भाव है वह द्रवण देश। उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः। फिर कहा क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। उत्पन्ना द्रवणेशाम, मेरा जन्म द्रवण देश में होता है। द्रवण यानी हृदय। भक्ति का जन्म कहां से है? हृदय से। अच्छा एक बात बताओ, घर में जब शिशु का जन्म होता है, तो जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के उदर की पूर्ति के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए मां अपने हृदय के रस से शिशु की क्षुधा मिटाती है, यानी उसकी भूख मिटाती है। तो भक्ति का जन्म तो हो गया, लेकिन जिस भक्ति, क्योंकि भक्ति तो हर भक्त के, हर जीव के हृदय से जन्म लेती है। कई बार हम उसे समझ नहीं पाते, उसके महत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन वह भक्ति जीवित कैसे रहे? तो यहां पर कहा वृद्धिम कर्नाटके था, उसे आहार देना होगा। उसका आहार क्या? वृद्धिम कर्नाटके था। तो कहती मैं कर्नाटक में पली बड़ी। कर्नाटक से तात्पर्य करना। समझ में आई बात? राधे राधे। करना, तभी तो ब्रज गोपिकाएं कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्यारे श्याम सुंदर, यदि हमने तेरी कथा ना सुनी होती तो ना जाने हम कब के मर चुके होते। तेरी कथा मरने नहीं देती। इसलिए यहां पर कहा वरधीन करना टके गतः। द्रवण में मुझे जन्म हुआ, कर्नाटक में मुझे मेरी वृद्धि हुई। फिर कहा क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत सम्मान। फिर कहा गुर्जरे जीर्णताम गतः, जैसे ही मैं गुजरात पहुंची मैं बूढ़ी हो गई और मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। तो मैं दुखहारी जगह जगह भटकती भटकती श्रीधाम वृंदावन की भूमि में आई हूं। है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्टि रूपा तु सांप्रतम। आय हाय, अहो देखो देखो, ये वृंदावन की कृपा तो देखो। जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। कैसा स्वरूप हो गया? नवीन। ये वृंदावन की भूमि कैसा बना देती है? जवान। ये सच है।
आप यहाँ आप वयोवृद्धों को देखो महाराज कैसे राधा नाम में झूमते हैं, वैसे भले ही चलो ना जाए, लेकिन राधा नाम की जब बात आती फिर देखो महाराज कैसे कैसे महाराज उछले ऊपर, क्या मस्ती में गुनगुना में झूमे। ये वृंदावन का स्वभाव है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, जाको वृंदावन विपिन है कृपा नहीं की होए, तभी तो यहां गाते हैं। अरे हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सौ काम हमारी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।